दिन खास है। तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं शपथ। दिल्ली में सुरक्षा का कड़ा पहरा है। दिल्ली पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। संसद मार्ग जाने से आप बचें। साथ ही साथ इम्तियाज खां मार्ग, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, रफी अहमद किदवई मार्ग, ये वो रोड्स हैं जहां पर जाने से आपको आज बचना होगा। वीवीआईपी मोमेंट आज रहने वाला है, चूंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि करीब 50 से 52 ऐसे सांसद होंगे जिन्हें मंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति भवन की तैयारियां क्या आरजू पूरी हो चुकी हैं? हमने आज पीएम मोदी की सुबह सवेरे की जो तस्वीरें आई उस पर बातचीत की, वो दिखाई भी अपने दर्शकों को। सबसे पहले हमने दिल्ली की सिक्योरिटी पर बात की, साथ ही साथ रूट डाइवर्जन्स पर बात की, बैठकों पर बात की, संभावित चेहरों पर बात की, मेहमानों पर बात की। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां क्या हो चुकी हैं पूरी, ये भी बताइए आज। जी बिल्कुल, देखिए तैयारी कई दिन से हम देख रहे थे राष्ट्रपति भवन में चल रही थी, क्योंकि वहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और वहां पर भी भव्य तैयारियां जो है वो की गई हैं तमाम लोगों, क्योंकि हजारों लोगों की संख्या जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। जो वीवीआईपी हैं उनकी उपस्थिति जो है वो राष्ट्रपति भवन में होगी और उनके लिए भी सिटिंग के अरेंजमेंट जो है वो वहाँ पे किए गए हैं। लगातार पुलिस जो है वो राष्ट्रपति भवन के आसपास इस वक्त मौजूद है और लगातार निगरानी जो है वो रखी जा रही है और किसी को भी आसपास जाने नहीं दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर तैयारियां कई दिनों से चल रही थी, क्योंकि एक बहुत हिस्टोरिक दिन है आज जब प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे और उन सभी की तैयारियां जो है वो भव्य तरीके से की गई है। रूट डाइवर्जन किया गया है, संसद मार्ग पर किसी को भी जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है और वहां से भी रूट डाइवर्जन जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं जहां जहां प्रधानमंत्री मौजूद होंगे उन जगहों पर भी खासतौर पर कड़ी सुरक्षा जो है वो देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही सेक्शन 144 जो है वो राजधानी में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो साफ तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर राष्ट्रपति भवन की बात करें तो लगभग 7 बजे के करीब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और उससे पहले सभी तैयारियां जो है भव्य तरीके से कर दी जाएंगी और अभी भी फिलहाल तैयारियां जो है वो राष्ट्रपति भवन में चल रही हैं। जी बिल्कुल, क्या फोन भी पहुंचने शुरू हो गए हैं आरजू? क्योंकि आज कौन कौन शपथ लेगा नरेंद्र मोदी के साथ, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। संभावित हालांकि कई चेहरे चल रहे हैं, लेकिन लिस्ट क्या फाइनल हो गई है? इन सांसदों को फोन पहुंचने क्या शुरू हो गए हैं? इसको लेकर क्या मिल रही है जानकारी? बिल्कुल, देखिए कयास कई नामों पे लगाए जाते हैं और हर बार हमने देखा है किस तरीके से जब मंत्रिमंडल तैयार होता है उससे पहले ही कयास जो है कई चेहरों पे लगाए जाते हैं और इस बार भी कुछ उचित उसी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो फुल मेजोरिटी के साथ सरकार नहीं बना रही है, बल्कि उनको अन्य जो पार्टीज हैं उनके अलायंस है उनका सहारा लेकर एनडीए इस बार सरकार जो है वो बना रही है। तो साफ तौर पर चाहे जेडीयू की बात करें तो उनके साथ भी, क्योंकि उन्होंने भी कई सारी डिमांड्स जो है वो आगे रखी है। एलजेपी की बात करें, चिराग पासवान की पार्टी, उनकी तरफ से भी मंत्री पद को लेकर चीज़ें रखी गई होंगी। तो देखने वाली बात होगी, अब से कुछ ही देर में फ़ोन पहुंचने जो है वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो चाय का समय है जब प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स होने जा रहे हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, तो अब से कुछ ही देर में जो फ़ोन का सिलसिला है वो पहुँचना शुरू हो जाएगा और जैसे ही फ़ोन पहुँचने शुरू होंगे हलचल जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि उससे कुछ ही देर में सभी जो जिनके पास फोन जाएगा, कुछ लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। तो कुछ लोग जो है वो प्रधानमंत्री के साथ लगभग 8 से 9 बजे के बीच में चाय पियेंगे और उनके साथ आगे की रणनीति बातचीत जो है वो करेंगे। जी, विदेशी मेहमानों के बारे में भी बताइए आरजू, क्या पहुंचना शुरू हो गए हैं? शेख हसीना तो पहुंच चुकी हैं भारत, इसके अलावा जो विदेशी मेहमान जिन्हें निमंत्रण गया वो क्या पहुंचने लगे हैं?